तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो कर्व्स दिए होते हैं y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू एफ वाई, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स दिए होते हैं, तो यदि अब हम उनको जो अलग अलग एक्सिस है हमारे x एक्सिस y एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, तो उस रोटेशन से जो हमें 3D के अंदर जो डायग्राम मिलता है, जो हमें सरफेस मिलती है, तो उसका हमको आज हम उसके वॉल्यूम की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके सरफेस एरिया की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमें आकृति मिलती है उनके वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे हमारा एक ये एक्स प्लेन के अंदर एक सर्किल है, तो यदि इस सर्किल को यदि हम एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, तो उस रोटेशन से क्या होगा कि 3D के अंदर क्या मिल जाएगा हमको, हमें एक स्फीयर मिल जाएगा। तो यदि हम उस स्फीयर के वॉल्यूम की बात करते हैं, तो हमारा उस वॉल्यूम की बात करते हैं, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, हमारा क्या मेथड है, क्या फॉर्मूला है, वो आज हम देखेंगे इसके अंदर। तो हमारा जो ये है इसको तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हमको जैसे पता है कि यदि इसका जो वॉल्यूम है वो निकल के आता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये निकल के आता है, जहाँ इसके आर इसकी रेडियस है। तो हमें ये तो हमको बाय फॉर्मूला याद है, लेकिन हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स के लिए हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो आज हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा पहला फॉर्मूला है, जो वॉल्यूम है, वो उसका फॉर्मूला है a to b और पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे क्या क्या है मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारा कोई कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, जिसको हम रोटेट कर रहे हैं x एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, और जो x के अंदर जो हमारी लिमिट है वो है a से b, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक रोटेट कर रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स को। और x एक्सिस के अराउंड रोटेट करने पे जो हमें एक 3D के अंदर जो फिगर मिलेगा, उसकी जो वॉल्यूम होगा वो हमारा होगा v बराबर a टू b इंटीग्रेशन a टू b पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर जो हमको दी हुई है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो फॉर्मूला है, ये लगता है हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर। और यदि हम जैसे बात करते हैं कि यदि हमें इक्वेशन हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर दी हुई है, तो हम उसको कन्वर्ट भी कर मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर दी हुई है, उसको हम रोटेट करके उसका आर थीटा कोऑर्डिनेट के अंदर भी लेके जा सकते हैं उसको, और वहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, जो हमें इक्वेशन दी हुई है इंटीग्रेशन a टू b पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो dx है, तो यहाँ पे d थीटा इंटू डी थीटा कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो अब इंटीग्रेशन है वो थीटा के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, और हमारी अब जो लिमिट है a से b वो अब कन्वर्ट होकर अल्फा से बीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, जहाँ हमारा थीटा है अल्फा जो हमारा थीटा है वो है अल्फा से बीटा तक। तो हम उसके बाद में क्या करेंगे, जैसा कि हमको पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें x को तो रख देते हैं हम आर कॉस थीटा, और y को रख देते हैं आर साइन थीटा। तो ऐसे कन्वर्ट करते ही जो हमारा वाई स्क्वायर है यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ साथ डी एक्स अपॉन डी थीटा रह जाएगा, और साथ ही यहाँ पे जो x है उसको हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, और डी थीटा हो गया। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट में था, उसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट में करके थीटा की वेरियस लिमिट से हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो गया। यहाँ हमारा ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये जो लिमिट है ये हो जाएंगे अब अल्फा से बीटा के अंदर, क्योंकि हमारा थीटा वेरी कर रहा है थीटा इक्वल टू अल्फा से थीटा इक्वल टू बीटा की ओर। इसी प्रकार से यदि हमारा इक्वेशन अब हमें दिया हुआ है r इक्वल टू एफ थीटा के रूप में, हमें पोलर इक्वेशन दी हुई है किसी कर्व की, और हमारी जो लिमिट है थीटा की हुआ है अल्फा से लेके बीटा तक, तब हमें यदि इंटीग्रेशन निकालना है, तो उस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जब हमें उसका सरफेस उसका वॉल्यूम निकालना, तो उस वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू 2/3 और उसका इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा तक और आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको यूज करके हम किसी भी कर्व का रोटेशन से निकाल सकते हैं। तो जो फॉर्मूले हैं ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। जैसे कि हमसे कहा जाए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, उसके अराउंड रोटेट करने पे क्या होगा, तो ये तो बेसिक है, उनमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करके चेंज करके उसके अंदर हम बाकी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि इन फॉर्मूलेस को हम किस प्रकार किसी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं।
तो जैसा कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा जो इक्वेशन है वो है एक इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का इक्वेशन दिया हुआ है, और हमें इस इक्वेशन से जो रोटेशन से जो हमको एक सॉलिड मिलेगा तो उसका एक्स एक्सिस के राउंड रोटेट करके उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यदि एक्स एक्सिस का हमें एक्सिस के राउंड हमें रोटेशन निकालना है तो उसका वॉल्यूम हमने अभी देखा था, वॉल्यूम क्या होता है उसका पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ से लिमिट जाती है, लिमिट हमको निकालनी पड़ेगी, जैसे x की लिमिट थी जहाँ से यहाँ तक लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो इक्वेशन दिया है इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो हमें जैसा पता है कि इलिप्स होता है उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये हमारे इलिप्स का डायग्राम दिया हुआ, और यहाँ से जो x है उसके अंदर ये हमारे a है, ये हमारा b है। तो यहाँ से हमें जब रोटेशन करेंगे तो हमारा x की जो वैल्यू होगी x एक्सिस के राउंड कर रहे हैं तो हमारा x इक्वल टू a है यहाँ पे, और यहाँ पे है x इक्वल टू माइनस a, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू a से x इक्वल टू माइनस a तक हमें रोटेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको यहाँ से डायग्राम से पता चल चुका है कि हमें x की लिमिट क्या है माइनस a से a, तो यहाँ से हम लिमिट रखते हैं माइनस a से a लिमिट रख देंगे। और अब यहाँ से हमको पाई वाई स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं y इक्वल टू y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस b 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास जो y की दो वैल्यूज आई प्लस माइनस, जैसे कि हम देख सकते हैं x एक्सिस के अराउंड ये वैल्यू प्लस होगी और मतलब पॉजिटिव y के अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और नेगेटिव में नेगेटिव होगी। तो हमको जैसा कि इंटीग्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, केवल इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो ये रोटेट करके हमको पूरी वैल्यू दे देगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है इसको यहाँ पे रखेंगे वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये y तो ये हो गया, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है, क्योंकि हमको जो हमारा इंटीग्रेशन है उसके अंदर वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब हम इस वैल्यू को जब हम रखते हैं इसके अंदर तो ये हो जाएगा पाई बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट है हमारी एक्स इक्वल टू माइनस ए से ए तक, ठीक है। तो यहाँ से हमने जब लिमिट निकाल के रख दिया है यहाँ पे, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस ए से ए डी एक्स, और बाहर गया पाई बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे हो जाएगा x, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर। अब इसमें लिमिट लगा देंगे हम माइनस a से a तक की लिमिट लग जाएगी, और जो हमारा बाहर चल रहा है वो है पाई बी स्क्वायर। यहाँ पे जब हम लिमिट रखने के बाद में अब इसमें लिमिट रखते हैं तो पाई बी स्क्वायर बाहर चल रहा है यहाँ पे। अब हम इसे अपर लिमिट रखेंगे a, तो ये हो जाएगा a माइनस ए क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर, ये अपर लिमिट रख दिया हम। अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे माइनस a, तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी पाई बी स्क्वायर, यहाँ से a और a 2a, और यहाँ से फिर ये माइनस 2a क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर, और यहाँ से अब क्या होगा कि a स्क्वायर से एक ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे पाई बी स्क्वायर, और अंदर बचेगा 2a माइनस 2a अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये पाई बी स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 4a अपॉन 3। तो
फाइनल जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी निकल के आई है 4 पाई a/3 इंटू बी स्क्वायर। तो हमारी जो ये वैल्यू निकल के आई है ये हमारी वैल्यू हो गई है, हमारा जो इलिप्स को रोटेशन करने के बाद जो हमको 3D के अंदर इलिप्सॉइड मिलेगा उसका वॉल्यूम निकल के आ गया, जो आ गया 4 पाई a/3 बी स्क्वायर। तो क्या कैसा किया हमने कि हमारे y = fx जो इक्वेशन दी हुई थी वहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली, इंटीग्रेशन में y² पूछी गई थी तो y² की वैल्यू निकाल ली, लिमिट निकाल ली, यहाँ से डायग्राम ड्रॉ करके लिमिट हमारे पास आई -a से a तक, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल के हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ और लगा सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है वो सिमेट्रिक है एक्स और वाई एक्सिस के अराउंड, तो जितना ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रोटेशन से वॉल्यूम देगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे देगा। तो हमें एक तरह से यहाँ पे लिमिट है उसको हम 0 से a तक भी कर सकते हैं, लेकिन हमको उसके साथ क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे -a से a तक लिया है और आप यदि 0 से a लेते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको जो निकालना है वो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन दी हुई है r = a 1 + cos थीटा, जो हमारी पोलर इक्वेशन के अंदर जो हमारी कर्व है, और इसका हमें इनिशियल लाइन के अराउंड इसका हमको रोटेशन से जो वॉल्यूम निकलेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं रफ डायग्राम, जिससे कि हमारे पास इसकी लिमिट आ जाए कि हमारे पास कौन सी लिमिट है। तो लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करा हुआ है, तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले लिमिट लेके चलते हैं थीटा = 0। तो थीटा = 0 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2a, तो हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया। और थीटा = यदि π/2 लेके चलते हैं तो हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी a, तो हमारे पास ये एक पॉइंट हो गया। और थीटा = यदि हम पाई लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। तो मतलब इसका जो रफली डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार जाएगा। और ये जो डायग्राम है ये सिमेट्रिक है हमारी इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में, तो नीचे भी सेम डायग्राम होगा। तो नीचे हमारा डायग्राम ये हो जाएगा, ये हो गया 2a, ये हो गया a, ये भी a और ये 0। यहाँ थीटा है हमारा 0, ये थीटा है हमारा π/2, ये -π/2 और ये पाई, ठीक है। तो हमारा जो डायग्राम है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डायग्राम आ चुका है। अब हमें इसका इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमने फॉर्मूला देखा था कि यदि हमको पोलर इक्वेशन दी हुई है तो उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला था वो था 2π/3 r³ sin थीटा d थीटा। अब यहाँ पे हमारी जो लिमिट्स हैं वो थीटा की डिफरेंट वैल्यूज है। तो यदि हम डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो है इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक डायग्राम है, तो इसमें को निकालने के लिए हमें जो थीटा की लिमिट लेके चलनी पड़ेगी वो हमको लेके चलेंगे थीटा = 0 से थीटा = π तक, क्योंकि ये सिमेट्रिक है हमारा इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में। तो यदि हम इसको यदि आधा डायग्राम इतना यदि पॉजिटिव यदि हम एक्स का कोऑर्डिनेट निकालते हैं पॉजिटिव y के अंदर जितना ग्राफ है यदि उसको रोटेट करेंगे तब भी हमको सेम डायग्राम मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इसे रोटेट करेंगे तो उसकी थीटा की लिमिट मिल जाएगी हमको 0 से π के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट जाएगी 0 से π के अंदर। अब हमें यहाँ से r³ sin थीटा d थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से r की वैल्यू हमको पता है क्या दी हुई है, a 1 + cos। तो हमारे पास हो जाएगा 2π/3 0 से π, r³ करेंगे तो हो जाएगा a³ 1 + cos थीटा का क्यूब sin थीटा इंटू d थीटा, ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म है उनको अलग कर लेंगे। तो 2πa³ 0 से π और अंदर हो जाएगा ये 1 + cos³ थीटा, या फिर देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि हम इंटीग्रेशन में देख सकते हैं कि हमको cos थीटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसका जो डिफरेंशिएशन होता है sin थीटा वो बाहर दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। हम क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 + cos थीटा, इसको हम नया वेरिएबल मान लेते हैं t। जैसे नया वेरिएबल मानते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ये डिफरेंशिएशन करके माइनस sin थीटा d थीटा की वैल्यू dt। अब हम यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं कि जो sin थीटा d थीटा है
जो साइन थीटा डी थीटा इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम माइनस डी टी, और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह रख सकते हैं टी। तो जैसे हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा टी क्यूब, और साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी डी टी, ये माइनस में बाहर चला गया। अब हम यहाँ लिमिट लगाएंगे, तो थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2। जब थीटा की वैल्यू पाई है, थीटा की वैल्यू पाई है तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1, तो 1 - 1 0, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हमारी नई लिमिट आ गई 2 से पाई, और ये बाहर चल रहा है ये। तो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन हमारा ये हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, अब जैसे हम माइनस है तो माइनस को दिया हटाएंगे तो लिमिट एक्सचेंज हो जाएंगी, तो हो जाएगा 2 पाई ए क्यूब अपॉन 3 0 से लेके 2, और यहाँ हो जाएगा टी क्यूब डी टी। अब इसको यदि हम इंटीग्रेट करते हैं टी क्यूब को तो हो जाएगा टी 4 अपॉन 4, और लिमिट जाएगी 0 से लेके 2 तक, और बाहर है हमारे पास 2 पाई ए क्यूब अपॉन 3। तो हम यहाँ से अब लिमिट रखेंगे, यहाँ पे तो लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 की पावर होता है 6, 2 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 पाई ए क्यूब अपॉन 12, और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4 -0। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा पाई ए क्यूब अपॉन 6 इंटू 16। तो फाइनली जो वैल्यू निकल के आई है हमारे, इसको करेंगे 3 और 8, तो ये फाइनली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 पाई ए क्यूब अपॉन 3। तो हमारा जो रोटेशन से जो ये हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर रोटेशन से जो डायग्राम मिलेगा, तो उसका जो हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा वो उस वॉल्यूम का मानेगा 8 पाई ए क्यूब अपॉन 3। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको कहा गया है कि हमें y² = 4ax हमको पैराबोला दिया हुआ है, तो इसका द पार्ट कट ऑफ बाय लेटस रेक्टम, तो मतलब इस पैराबोला का जो पार्ट है जो इसके लेटस रेक्टम है, नाभि लंब है, उसके द्वारा कट किया गया है, और उस कट किए गए पार्ट को हमें रोटेट करना है रिवॉल्व्स अबाउट टेंजेंट एंड वर्टेक्स। तो हमारे जो इसका वर्टेक्स है, तो इस ड्रॉ करने का जो वर्टेक्स आएगा, उस वर्टेक्स पे हम कोई टेंजेंट लाइन खींचेंगे, तो उस टेंजेंट लाइन के अराउंड इस पार्ट को हमें रोटेट करना है, और उस रोटेशन से जो हमको जो हमें
एक आकृति मिलेगी 3D के अंदर, उसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसको डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो हमारा डायग्राम है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायग्राम है, वो हमारा डायग्राम इस प्रकार से कुछ होता है। ये हमारा पैराबोला है। तो और इसके जो लेटस रेक्टम है, मतलब जो उसके नाभि लंब है, तो नाभि है इसकी a,0 पे। तो इस नाभि लंब का मतलब नाभि पे जो लंब है, इस नाभि लंब के अराउंड इस पहले तो इसको कट करना है। तो इस नाभि लंब के अराउंड इसको कट करेंगे। तो कट करने पे हमको जो पार्ट मिलेगा वो इतना पार्ट होगा। इस पार्ट कट करने के बाद में अब जो ये पार्ट बचा है पैराबोला का, ये नाभि लंब है, इस कट करने के बाद में जो पार्ट बचा है, इस पार्ट को रोटेट करना है इसके वर्टेक्स पे जो टेंजेंट। तो इसके वर्टेक्स पे टेंजेंट लाइन हमको डायग्राम से देख सकते हैं, क्योंकि इसका वर्टेक्स 0 0 पे है। तो इसके वर्टेक्स पे जो टेंजेंट लाइन होगी वो हो गई y एक्सिस। तो इस y एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करना है हमें। इस रोटेशन से क्या होगा, तो जब इसको हम रोटेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये। तो इसके टेंजेंट के अराउंड रोटेट करने पे जो हमको 3D एक डमरू के आकृति का जो पार्ट मिला है, इसका वॉल्यूम हमको निकालना है। तो क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सिस, रोटेशन की एक्सिस है वो है हमारी y एक्सिस। तो जैसे हमने पिछले कुछ जो फॉर्मूला देखा था वो हमने देखा था कि हमें यदि x एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है तो हमें जो फॉर्मूला होता है वो हमारा पाई y स्क्वायर dx होता है। इसमें हमको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि हमारा जो रोटेशन की एक्सिस है यहाँ पे y एक्सिस है। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे वो हमारा हो जाएगा v इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई x स्क्वायर डी पाई। क्योंकि यहाँ पे जो रोटेशन की एक्सिस है वो हमारी y एक्सिस है, इसलिए हमें यहाँ पे x स्क्वायर लेना पड़ेगा और उसका जो लिमिट है वो हमारी हो जाएगी, मतलब जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में। अब यदि हम इसके लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट की बात करने के लिए हमको यहाँ पे डायग्राम में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये पॉइंट हमारा a,0 है, तो ये पॉइंट होगा ये -a,0 होगा। तो और इसके साथ जो इसका y की लिमिट की बात करते हैं कि हमारा जो लेटेस्ट रेक्टम होता है उसकी जो टोटल लेंथ होती है हमारी वो होती है 4a। तो मतलब वो लेटेस्ट रेक्टम y एक्सिस में होगी 2a लेंथ की। तो ये लेंथ है, ये है 2a, और ये भी लेंथ है, ये भी है 2a। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं a, 2a, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, -2a, और इस वाले कोऑर्डिनेट के हो जाएंगे -a, 2a, और ये हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a, -2a। तो हमको, क्योंकि अब इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमें जो लिमिट निकालनी है वो y की लिमिट निकालनी है। तो यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं कि जो हमारी y की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। y की लिमिट हमारी जा रही है -2a से 2a तक। तो इसके अंदर हम सेम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि हमारी जो लिमिट है या तो हम -2a से 2a तक लगा दें, या फिर हम क्या करें कि लिमिट को कर दें 0 से 2a, और जो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये x एक्सिस और y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। तो यदि हम जितना इसका वॉल्यूम y एक्सिस में होगा, पॉजिटिव एक्सिस में जितना वॉल्यूम होगा उतना ही नेगेटिव एक्सिस में होगा। तो हम क्या करेंगे कि यदि हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम क्या करेंगे, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और लिमिट जाएगी 0 से लेके 2a तक। अब यहाँ पे सेम हमको पता चल चुका है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो यहाँ से हम, क्योंकि हमको x स्क्वायर की वैल्यू पूछ गई है इंटीग्रेशन के लिए, यहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4a। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी y4 अपॉन 16a स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 0 से लेके 2a तक, पाई x स्क्वायर की वैल्यू y4 अपॉन 16a स्क्वायर इंटू dy। तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अपॉन 16a स्क्वायर, ये भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे y4 है, y4 का इंटीग्रेशन होता है y5, और जो 5 आएगा उसको भी हम बाहर ले लेते हैं, और लिमिट हमारी जाएगी 0 से लेके 2a तक। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट को रखेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पाई अपॉन 40 a स्क्वायर, और यहाँ पे जो अपर लिमिट रखेंगे इसकी 2a, तो ये हो जाएगा हमारे पास
2a की पावर 5 और 0 हट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो बचा ये हो जाएगा 64 पाई अपॉन 40 a स्क्वायर इंटू a5। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई से a स्क्वायर से ये कट के a 3 रह जाएगा और यहाँ से ये हमारा जो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 10, 8 अपॉन 5, तो यह बच गया 8 अपॉन 5 और उधर बच गया पाई a क्यूब। तो आंसर आ जाएगा हमारा 8 अपॉन 5 पाई a क्यूब आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये जो आंसर निकल के आया ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है। इस रोटेशन से हमको जो 3D में जो मिलेगा, इस 3D के अंदर जो हमको ये मिलेगा, इस 3D का हमको टोटल जो वॉल्यूम मिलेगा वो हमारा हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें थोड़ा सा हमारा फॉर्मूले से हटके यूज़ हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वहाँ पे जो रोटेशन फॉर्मूले में यूज़ होता था, रोटेशन की एक्सिस होती थी वो होती थी हमारे पास एक्स एक्सिस। लेकिन यहाँ पे हमारी जो रोटेशन की एक्सिस है वो हमारी वाई एक्सिस। तो हमको थोड़ा फॉर्मूले में चेंज करना होगा, हमको यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड करके इसको इंटीग्रेट करना होगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।